हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी होस्ट इंद्रानी आज हमारे साथ शेयर कर रही हैं 3 स्टोरी अपने ही घर वालों के अमीना। मैं सबसे पहले अपने मामू जान की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहती हूँ। मामू जान के शादी के 10 साल हो गए थे, पर उनका कोई औलाद नहीं था। 11 साल के बाद उनको वो नसीब में मिला। वो और मामी बहुत ही खुश हुई। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दिन भी आ गया जब उनको एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर बेटा हुआ। मामू ये देखकर उसी वक्त मिठाई बांटने के लिए बहुत उनको दिल किया। तब रात के 9:30 बज रहे थे। ठंड का मौसम था। बहुत शदीद ठंड पड़ी हुई थी। मामू इधर उधर आमने सामने देखे, हर दुकानें बंद हो गई थी। तो मामू और थोड़ा सा आगे जाने लगे। आगे जाते जाते थोड़ी सुनसान जगह पे वो पहुंच गए। वो पैदल ही जा रहे थे और उन्होंने कंबल भी ओढ़ रखा था। पूरी तरह खुद को ढक कर वो जा रहे थे। करीब करीब तब तक 10-15 ऐसे वक्त हो चुका था। वो देखे कि एक दुकान तभी बंद कर रहे थे। वो दुकान के मालिक वो दुकान को बंद कर रहे थे। वो बहुत जल्दी जल्दी उसके पास जाकर बोलने लगे, भैया मुझे प्लीज़ 2 केजी मिठाई दे दो ना। तो वो आदमी उसे उन्हें आंखें फाड़ कर देखने लगा। बोला कितना? तो वो मामू फिर से बोले 2 केजी। तो उसने उनको 2 केजी मिठाई पकड़ाई और वहाँ पे बिना दुकान अपना बंद करके दौड़ के भागने लगा। मामू काफ़ी दूर उसके पीछे पीछे गए, अरे भाई दुकान बंद करो, पैसे ले लो, बहुत चिल्लाए, पर वो आदमी मुड़कर देखा भी नहीं। मामू इधर उधर देखे, सारी दुकानें बंद हो चुकी थी और उसका दुकान इस तरह खुला था। मामू फिर भी अपना धीरे धीरे हॉस्पिटल रिटर्न आ गए। हॉस्पिटल आने के बाद स्टाफ्स को सारी मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करके वो अपने वाइफ के पास रूम में चले गए। जब सुबह हुई, मामू के दिमाग में था कि सुबह सुबह ही मैं जाऊंगा और वो आदमी इस तरह क्यों भाग गया था, मैं उनसे जाके पूछूंगा। मामू फिर सुबह जल्दी से उठकर उनके पास आए। तब सुबह के करीब 7 बज रहे थे। वो मिठाई वाला अपना दुकान खोलकर साफ़ सुथरा कर रहा था। तो मामू आकर बोले, क्यों भाई, आप कल रात को इस तरह दौड़ के भागे क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आपने ना पैसा ली ना दुकान बंद की। तो उन्होंने कहा कि क्या बताऊं, यहाँ पे बहुत जिन्नात है, गैर मरे मखलूक इतने हैं यहाँ पर, जो हमेशा रात के 8 बजने के बाद ही उन लोग का आना जाना शुरू हो जाता है। इसीलिए हर कोई यहाँ पे दुकानें जल्दी बंद कर देते हैं। ये जगह में हम लोग 5-6 साल से दुकान दिए हैं, इसीलिए बंद नहीं करते, क्योंकि कहाँ जाएंगे, पर हम जल्दी दुकान बंद करके चले जाते हैं। कल तो मेरी कुछ हिसाब किताब बाकी रह गया था, इसलिए करते करते मेरी देर हो गई थी, वरना मैं भी 8 बजे बंद करके चला जाता हूँ। मैं सोचा कि आप कोई गैर मरे मखलूक हैं। मामा ने कहा, नहीं नहीं भाई, मैं तो एक इंसान हूँ। कल मेरा बेटा हुआ, इसीलिए मैं बहुत खुशी खुशी मिठाई बांटने के जुनून में यहाँ पे आ गया था, कभी आया भी नहीं यहाँ पे। बोला ठीक है, सॉरी भैया, मैं आपको समझ नहीं पाया था। फिर मामू ने उन्हें पैसा दिए और अपने घर लौट आए। ये दूसरी कहानी मैं अपने मौसी की बेटी के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मौसी का बेटी का नाम है आलिया। वो बहुत ही खूबसूरत है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छे पढ़ने के वजह से उसे मौसी और मौसा जी ने मैट्रिक के बाद एक अच्छे से बड़े स्कूल में डाल दिया। वहाँ पे हॉस्टल में वो रहने लगी। एक बार उसे करीब करीब रात के 2 बजे
बहुत ज़ोर से वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ी। वो डरती भी नहीं थी, वो अकेली चली गई। जाने के बाद अचानक बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उस हॉस्टल में जो केयर टेकर थी वो दौड़ के गई। जाने के बाद वो देख रही हैं क्या हुआ। वो भी बहुत ज़ोर से दरवाजे को खोलना चाहती थी, पर दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा था, जैसे कोई अंदर से दबा के रखा हो। लेकिन अंदर मेरी सिस्टर बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ऐसे वो चिल्लाई जा रही थी। फिर चौकीदार आया। चौकीदार आके इतना ज़ोर से उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, वो दरवाज़ा टूट गया। फिर वो आई, वो आकर ऊंचा ऊंचा रोने लगी। रोने की वजह से उसे शांत किया गया। उसके बाद पानी उनी पिला के उसे फिर पूछा गया, तो उसने कहा मैं जब भी वो टॉयलेट के वॉशरूम का जो कुंडी लगाने वाली थी, मुझे डर लगा, मैंने लगाई भी नहीं। मैं अंदर गई तो किसी ने, मैंने देखा अपने आँखों से, किसी ने उसे बंद किया मेरे आँखों के सामने। इसीलिए मैं डर गई कि किसने किया, मैंने तो किया ही नहीं था। मैं बहुत डर गई, क्या पता कौन था ये। फिर उसके दूसरे दिन उसने मम्मी पापा को फ़ोन किया, उसके मम्मी पापा उसे लेकर आ गए और गॉड ब्लेस, उससे कोई कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते तीसरी स्टोरी। मेरे चाचा के शादी के बाद उन्हें दूसरे शहर में जॉब मिल गया। वो अपने वाइफ को लेके दूसरे शहर शिफ्ट हो गए। वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद मेरी जो चाची थी सारे दिन अकेली रहती थी, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा चाचा से शिकायत करते थे कि ये घर में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आस पड़ोस में कोई सही ढंग का कोई है भी नहीं, बैचलर लोग रहते हैं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे कोई अच्छे से जगह में ले चलो। चाचा कहते थे चिंता मत करो, रुको कुछ दिन रुक जाओ, अभी अभी तो यहाँ शिफ्ट हुए हैं, हम लोग चले जाएंगे। चाचा इतना ध्यान नहीं देते थे। चाची को रात में कई बार नींद भी नहीं आती थी, जैसे कोई दरवाज़ा छेड़ रहा है, कोई किचन में बर्तन छेड़ रहा हो, कभी कभी चेयर सब इधर उधर फैलाया हुआ है। चाची हमेशा चाचा को कहते थे, लेकिन चाचा कहते थे कि तुम अकेली रह जाती हो, इसीलिए टेंशन में ऐसे तुम्हारे दिमाग में ऐसे चलते रहता है। चाची फिर बोलना ही छोड़ दिया, अपना आयतल कुर्सी पढ़ती रहती थी। चाची बिल्कुल 5 टाइम नमाज पढ़ना चाची का मेरा हैबिट था। चाचा वो सब कुछ भी नहीं करते थे। एक दिन करंट ऑफ हो जाने की वजह से चाचा अकेले ही ऊपर चले गए। रात के 10 बज रहे थे। तब चाची अपना किचन समेट रही थी। 10 बज रहे थे। आस पड़ोस में चाचा ने देखा, सच में कोई भी कहीं बाहर भी नहीं निकला है, बिल्कुल आबादी से दूर था वो घर। फिर चाचा देखें कि एक औरत बैठी हुई है उन्हीं के टेरेस में। चाचा सोच रहे थे, अंधेरे में दिख भी नहीं रही थी। चाचा सोचे कि चाची तो नीचे है, फिर ये औरत कौन है। जब चाचा उसके सामने गए तो उस औरत ने मुड़ के चाचा को देखा। उसने जो मुड़ के देखा, चाचा को उसके चेहरा अंधेरे में पूरा नज़र आया। उसके आइज़ जो थे बिल्कुल लग रहा था कि कोई आय नहीं, उसमें किसी ने लाइट घुसा दिया हो, लाइट जैसे, कुछ भी नहीं था इंसान जैसे, और उसका चेहरा पूरा झुलसा हुआ था। चाचा को समझ में आ गया। चाचा नीचे आ गए। आने के बाद चाचा भी आयतल कुर्सी पढ़ने लगे। फिर चाची को कहा, चलो सो जाओ, हम कल ही देखेंगे, ये घर हम छोड़ देंगे। चाची ने पूछा बात क्या है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिन के बाद वो घर वो छोड़ दिए और दूसरे जगह शिफ्ट हो गए। ओके, बहुत बहुत थैंक यू अमीना, हमारे साथ ये 3 स्टोरी आपने शेयर की। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। थैंक यू।